महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने सत्ता का खेल पूरी तरह से पलट दिया है। 2.5 साल तक सीएम रहे एकनाथ शिंदे भले ही अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने और उद्धव ठाकरे से शिवसेना की विरासत जीतने में कामयाब रहे हों, लेकिन महायुति में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद उन्हें पावर गेम में एक बार झटका लग गया है। शिंदे ने पहले सीएम की कुर्सी गंवाई और अब गृह मंत्री बनने की मुराद भी पूरी होती नहीं दिख रही है, जबकि अजीत पवार के खाते में वित्त विभाग जाना लगभग तय माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। महाराष्ट्र में सीएम डिप्टी सीएम मिलने के बाद अब सबकी नज़र कैबिनेट विस्तार और पोर्टफोलियो पर है। मुख्यमंत्री पर तस्वीर साफ होने में 12 दिन लग गए, अब मंत्रिमंडल में देरी हो रही है। पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर बात अटकी है। पहले सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच तकरार देखने को मिली थी। अब मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। सत्ता की बागडोर ही नहीं बल्कि सियासी पावर को भी बीजेपी अपने हाथ में रखना चाहती है। शिवसेना की नज़र गृह मंत्रालय पर है, पर बीजेपी झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में बीजेपी ने शिंदे खेमे को गृह की बजाय राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग देने के लिए विकल्प दिया है। बीजेपी ने शिवसेना को स्पष्ट कर दिया है कि वह गृह मंत्रालय नहीं दे सकती, इसके बदले में उन्हें दूसरे अन्य विभाग देने को तैयार है। शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय देने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। गुलाबराव पाटिल, संजय सिरसाट, भरत गोगवले समेत कई शिवसेना नेता शिंदे को गृह मंत्री बनाए जाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन इस पर बीजेपी तैयार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में सरकार है, केंद्रीय गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है। ऐसे में गृह मंत्रालय का पद सत्ता की बागडोर संभालने वाली पार्टी के पास होने से समन्वय आसान हो जाता है। देवेंद्र फडणवीस ने 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्रालय अपने पास रखा था। इस दौरान उन्होंने कई अहम और सुधार भरे कदम उठाए। फडणवीस सरकार द्वारा की गई पहल से पुलिस बल को एकजुट करने में मदद मिली थी। शिंदे के 2.5 साल के दौरान भी गृह मंत्रालय फडणवीस के पास था। यही वजह है कि फडणवीस हर हाल में इस विभाग को अपने पास रखना चाहते हैं। इसके लिए कई अन्य महत्वपूर्ण विभाग का विकल्प शिवसेना को दिया गया है, लेकिन शिंदे खेमा गृह मंत्रालय की मांग पर अड़ा है। ऐसे में बीजेपी शिंदे को राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग देकर खुश करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों की माने तो सबसे अधिक मंत्री भाजपा कोटे से ही बनाए जाएंगे। महायुति सरकार में भाजपा कोटे से 22 से 24 तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना कोटे से 12 मंत्री बनेंगे। वहीं अजीत पवार वाली एनसीपी के कोटे से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यह सब तो तय है। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे पहले डिप्टी सीएम पद के लिए मानने को तैयार नहीं थे, मगर देवेंद्र फडणवीस ने जब पोर्टफोलियो में सही बंटवारे का भरोसा दिया तब वे इस पद के लिए माने। अब शिंदे होम मिनिस्ट्री पर अड़ चुके हैं। हालांकि शिवसेना अब होम मिनिस्ट्री के बदले अर्बन डेवलपमेंट विभाग भी चाहती है। अगर होम मिनिस्ट्री उसे नहीं मिलती तो ऐसी सूरत में वह शहरी विकास विभाग अपने पास रख सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे की तस्वीर साफ हो जाएगी। यहाँ बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने के 12 दिन बाद मुख्यमंत्री पद की तस्वीर साफ हुई थी। आज सोमवार को विधान भवन में राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष भी चुन लिया गया। इससे एक तस्वीर साफ हो चुकी है। महाराष्ट्र में 1995 से पहले ज़्यादातर समय गृह विभाग मुख्यमंत्री ने ही अपने पास रखा। 1995 में जब राज्य में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी तो पहले मनोहर जोशी फिर नारायण राणे सीएम बने। ऐसे में स्थिति गृह विभाग का जिम्मा भी बीजेपी को मिला। गोपीनाथ मुंडे गृह मंत्री थे। इसके बाद जब राज्य के सीएम विलासराव देशमुख बने तो कांग्रेस ने गृह विभाग एनसीपी को दिया और छगन भुजबल ने गृह विभाग संभाला। कांग्रेस से सुशील कुमार शिंदे और विलासराव सीएम रहे तो एनसीपी नेता आर पाटिल गृह मंत्री बने। अशोक चव्हाण के सीएम रहते हुए एनसीपी नेता जयंत पाटिल और फिर पृथ्वीराज चव्हाण के कार्यकाल में फिर आर पाटिल गृह मंत्री बने। 2014 से 2019 तक फडणवीस ने सीएम रहते हुए गृह विभाग अपने पास रखा। उद्धव ठाकरे के सीएम बनने से पहले यह विभाग एनसीपी के पास गया और पहले अनिल देशमुख और बाद में
दिलीप वलसे पाटिल ने गृह मंत्रालय संभाला। महाराष्ट्र में जब शिंदे मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी को यह विभाग मिला और फडणवीस ने बतौर डिप्टी सीएम इसे संभाला। महायुति में अजीत पवार के एंट्री के बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला। अब जब पावर रोल रिवर्स हुआ है तो एकनाथ शिंदे बदले में गृह विभाग चाहते हैं। फडणवीस कैबिनेट में मंत्री पद का बंटवारा सीटों की ताकत के हिसाब से ही होगा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना लगातार होम मिनिस्ट्री की डिमांड कर रही है। ऐसे में बीजेपी गृह मंत्रालय के बदले ज़्यादा मंत्री पद और अन्य मलाईदार विभाग किसे सौंप सकती है, यह देखना बाकी है। बीजेपी गृह विभाग के अलावा ऊर्जा, जल संसाधन, आदिवासी कल्याण, आवास, ग्रामीण विकास, ओबीसी कल्याण और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागों को अपने पास रखना चाहती है। शिंदे सरकार के दौरान बीजेपी के पास राजस्व और लोक निर्माण विभाग भी था। शिवसेना शहर विकास को अपने पास रखती है तो राजस्व लोक निर्माण विभाग बीजेपी के पास वापस आ जाएगा। हालांकि शिवसेना को उद्योग, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, लोक निर्माण, अल्पसंख्यक विकास और वक्फ बोर्ड विकास अपने पास रखती है तो उसको मराठी भाषा पर प्राथमिकता मिलेगी, जो पिछली सरकार में उसके पास थी। अजीत पवार की एनसीपी ने संकेत दिया है कि वह यथास्थिति बनाए रखने में सहज है। वह आवास विभाग की मांग कर रही है। एनसीपी जिन प्रमुख मंत्रालयों को अपने पास रखना चाहती है उनमें सहकारिता, कृषि, स्वास्थ्य, वित्त, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं महिला एवं बाल कल्याण विकास है। शिंदे के करीबी संजय सिरसाट ने कहा है कि शिंदे अमित शाह से इस बारे में बात करेंगे। ऐसे में देखना है कि शिंदे क्या सीएम की कुर्सी गंवाने के बाद गृह मंत्रालय संभालने का सपना पूरा कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ।